बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा प्रैक्टिकल्स करेंगे। हमारे तीसरे प्रैक्टिकल जिस तरह हमने दूसरा प्रैक्टिकल किया था, ये बिल्कुल उसी तरह प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा फर्क है। प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज द गिवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन वोलेमेट्रिकली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिया गया है जिसका स्ट्रेंथ अननोन है, जिसका पता नहीं है कि ये कितना मोलर सोल्यूशन है। हमने इस प्रैक्टिकल में ये मालूम करना है कि इस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी मोलरिटी कितनी है। दूसरे अल्फाज में इसको हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। तो लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं कैसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस प्रैक्टिकल में हमारे साथ कौन सा अपरेटस इस्तेमाल होता है। ब्यूरिट, बीकर्स, पिपिट, फनल, आयरन स्टैंड, कोनिकल फ्लास्क। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका ब्यूरिट है, ये आपका आयरन स्टैंड है, ये आपके बीकर्स है, ये आपका पिपिट है और ये आपके कोनिकल फ्लास्क है, ये आपका ड्रॉपर है। तो ये चीज़ें हमारे साथ क्या है, ये हमारा अपरेटस है, यानी सामान ये है। आपने ब्यूरिट को इस तरह स्टैंड में, आयरन स्टैंड में खड़ा करना है, सिंपल है, ये हो जाएगा ठीक। और ये बीकर्स आपने यूज़ करने हैं, कोनिकल फ्लास्क की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये पिपिट है जिसे आप किसी लिक्विड चीज़ का वॉल्यूम मेजर करते हैं, और ये ड्रॉपर है जिसको आप इंडिकेटर के लिए। तो ये तो ऑपरेटर्स का तारुफ हुआ। केमिकल्स आपको कौन से रिक्वायर्ड है? HCl सोल्यूशन आपको दिया गया है जिसकी मोलरिटी अननोन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपके पास होगा और डिस्टिल वाटर, ये तीन आपके केमिकल्स होंगे। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी 0.1 मोलर सोल्यूशन है, ये आप यूज करेंगे ठीक। अब इसमें क्या है, अगेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है। एसिड और बेस का रिएक्शन है इस प्रैक्टिकल में। तो प्रिंसिपल यानी उसूल इस प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल किस उसूल पर बेस्ड है? प्रिंसिपल है इसका एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी एसिड और बेस के दरमियान टाइट्रेशन होगी। नेक्स्ट, ये ऑपरेटर्स है आपको दिखाए। अब आपने करना कैसे है, ये कुछ चीजों, स्टैंडर्ड सोल्यूशन इस प्रैक्टिकल में 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपके पास क्या है, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन मौजूद है। 0.1 मोलर सोडियम, यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ नोन हो। तो इसका स्ट्रेंथ तो ये आपके सामने है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, नोन है ठीक, 0.1 मोलर NaOH, तो स्ट्रेंथ नोन है। इस प्रैक्टिकल में हम इस्तेमाल करेंगे इंडिकेटर। फिनोल्फ्थलीन को हम बतौर इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेस में इसका कलर पिंक होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसका कलर पिंक होता है, एसिड में इसका कलर कलरलेस होता है। रिएक्शन कौन सा इन्वॉल्व है, यानी ये जब एसिड और बेस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कैसे हमें पता चलेगा, जब एंड पॉइंट पहुंचेगा रिएक्शन का तो पिंक से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ठीक। रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl रिएक्शन करेंगे, इनसे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड और वाटर, यानी रिएक्शन इन दो चीजों के दरमियान है, सोडियम और इनके कितने कितने मोल है, 1 मोल 1 मोल। तो मोलर रेशियो क्या है, 1:1 है ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास दो सोल्यूशन आपको दिए हैं, एक HCl का सोल्यूशन है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है जो 0.1 मोलर सोल्यूशन है, उसका स्ट्रेंथ आपने मालूम करना है। ये दो सोल्यूशन है। टाइट्रेशन इसी चीज को कहते हैं,
टाइट्रेशन का मतलब किसी नोन सोल्यूशन से अननोन सोल्यूशन का स्ट्रेंथ मालूम करना क्या कहलाता है? टाइट्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा नोन सोल्यूशन क्या है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसकी मोलरिटी 0.1 मोलर है। और अननोन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो जिसका अब हमने इस प्रैक्टिकल की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर मैं आपको यहाँ से फिर समझाता हूँ। ये है आपका ब्यूरेट। सबसे पहले आपने ये सारा अपरेटस जो है इसको वॉश करना है, इसको धोना है डिस्टिल वाटर से। फिर इसके बाद इसको खुश्क करना है। जब ये खुश्क हो जाए फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपने ब्यूरेट को स्टैंड में खड़ा करना है इस तरह। ठीक, ब्यूरेट स्टैंड में खड़ा हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा? आपने ब्यूरेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डालना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, ये ब्यूरेट के ऊपर, ये देखो ये क्या लगे हुए हैं? ब्यूरेट के ऊपर दरजे लगे हुए हैं। इसको ग्रेजुएटेड ब्यूरेट भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपने सॉल्यूशन को भरना है। ये यहाँ पर इसका आता है 0। ठीक, तो ये यहाँ 0 ml तक आपने इसको भरना है। ठीक, और इसको भरने के बाद अगर कोई बबल दरमियान में हवा का बुलबुला बने तो आपने ब्यूरेट को थोड़ा सा छोड़ना है ताकि क्या हो जाए, आपका सिस्टम सारा लिक्विड से भर जाए। ठीक, तो फिर उसको आपने 0 तक भरना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसको आपने ब्यूरेट में लेना है और ब्यूरेट में उसको भरना है। ठीक, ये पहला काम हो गया। ब्यूरेट आपका स्टैंड में है और ब्यूरेट में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन। सिंपल सी प्रैक्टिकल है। दूसरा काम आपने क्या करना है? ये पिपेट है, ये 10 ml की पिपेट है। आपको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जहां पे मिला है उससे आपने 10 ml सक करनी है मुंह से। सक करने के बाद वो 10 ml इस पिपेट की मदद से आपने इस कोनिकल फ्लास्क में डालना है। ठीक, आपने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml पिपेट की मदद से लिया और उसको फ्लास्क में डाल दिया। फ्लास्क में डालने के बाद इसमें ड्रॉपर की मदद से फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के 1-2 कतरे डालने हैं। जब आप ये कतरे डालेंगे तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन जो है वो बेसिक मीडिया में, बेस में वो पिंक कलर शो करता है। ये आपने डाल दिया। क्या किया? आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पिपेट के जरिए 10 ml कोनिकल फ्लास्क में ले लिया और उसमें ड्रॉपर की मदद से इंडिकेटर डाला। इंडिकेटर डालने के बाद आप इसको उठाएंगे, इस फ्लास्क को इस ब्यूरेट के नीचे आपने लाना है, इसको इस तरह। ठीक है, ये पिपेट का ये सिरा इसके अंदर होना चाहिए। आपने ड्रॉप वाइज, अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें क्या है? इसमें तो HCl है। क्या है? HCl। और इसमें क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने ड्रॉप वाइज इसमें ये एसिड छोड़ना है और साथ साथ आपने इसको हिलाना है। हिलाना है तो ये क्या हो जाएगा? HCl को आप ड्रॉप वाइज डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में। कब तक आप डालते रहेंगे? जब तक इसका कलर क्या हो जाता है? ये तो पिंक कलर था ना, पिंक से कलरलेस हो जाए। क्या हो जाए? कलरलेस हो जाए। तो इसका मतलब ये कि एंड पॉइंट रिएक्शन का पहुंच चुका है। ठीक, ये आपने कोनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ऊपर से आपने एसिड को छोड़ा, आपने इसको ड्रॉप वाइज उसमें एसिड डालना है फ्लास्क में और शेक करना है। जैसे इसका कलर पिंक से कलरलेस हो जाए आपने ब्यूरेट को बंद करना है और इस दौरान आपने अपना रीडिंग नोट करना है। फॉर एग्जांपल ये रीडिंग यहाँ तक 10 पे आ गई, 10.1 पे आ गई, 9.8 पे आ गया, जिस पे भी आ गया। तो ये वाला जो रीडिंग है आपका, ये इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग 0 था। अब फाइनल रीडिंग आपका क्या हो गया?
वो 10 हो गया। तो ये आपने एक रीडिंग नोट कर दिया। दूसरा आपने फ्लास्क लेना है, खुश्क, साफ और खुश्क। उसमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml पिपिट की मदद से लेना है, फ्लास्क में डालना है। डालने के बाद क्या होगा, इसमें फिर इंडिकेटर के 1-2 ड्रॉप आपने डालने हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा। फिर आपने आना है यहाँ पर HCl के नीचे टाइट्रेशन शुरू करनी है। आपने ये करना है, HCl के ड्रॉप डालने हैं उस वक्त तक जब तक इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक से कलरलेस हो जाता है। तो इस दौरान ये हो सकता है 20.1 या 20.2 ml पे पहुंचे। तो अब आपका इनिशियल रीडिंग 10 था, फाइनल रीडिंग कितना हो गया, 20.1 हो गया। ये आपने दूसरा रीडिंग ले लिया। इसी तरह आपने तीसरा रीडिंग लेना है। वो कैसे लेना है, फिर आपने 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को फ्लास्क में लेना है, पिपिट की मदद से इंडिकेटर के 1-2 ड्रॉप डालने हैं। इंडिकेटर के ड्रॉप डालने के बाद फिर आपने इसको HCl के इस ब्यूरेट के नीचे इसकी टाइट्रेशन करनी है। उस वक्त तक आपने शेक करना है जब तक कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। कलर क्या, पिंक से कलरलेस हो जाए। तो जब ये पिंक से कलरलेस हो जाते हैं तो ये सपोज आपका आ गया इधर कोई 30 के आसपास, 30.2, 30.3। तो अब आपका इनिशियल रीडिंग ये है, फाइनल रीडिंग ये हो गया। तो अब आपने क्या कर दिया, ये तीसरा रीडिंग नोट किया। तो आपने कम से कम 3 रीडिंग लेने हैं या आप 4 रीडिंग भी ले सकते हैं। फिर इनका जो एवरेज है कि हर रीडिंग में कितना HCl इस्तेमाल होता है उसको आपने टेबल में नोट करना है। कैसे नोट करना है, अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। आपको पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट। अच्छा, अब जिस तरह आपको बताया कि इनिशियल ब्यूरेट से HCl कितना यूज हुआ, आपने 0 ml से स्टार्ट लिया। कितने से स्टार्ट लिया, 0 ml। और ये आपका फाइनल रीडिंग आया था 10.1 ml पे। ठीक, तो ये इनका डिफरेंस कितना है, 10 से 0 निकालो 10.1, तो वही 10.1 आ गया। दूसरा रीडिंग आपने यहाँ पे ब्यूरेट खड़ी थी, आपने दूसरा रीडिंग लिया 10.1 से, ये पहुंचा कहाँ तक, ये 20.0 तक पहुंचा। अब 20 से 10 को निकालो, ABR माइनस IBR, ये कितना है, दूसरे रीडिंग में आपके लिए 9.9 ml यूज हुआ। ठीक, तीसरे में अब आपने क्या किया, 20 ml पे आपकी ब्यूरेट है। ठीक है, 20 ml से आपका ब्यूरेट स्टार्ट होता है, ये चलता है कहां तक, ये 30 तक। अब 20 इनिशियल हुआ, 30 फाइनल हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपके 3 रीडिंग आ गए, 10.1, 9.9 और 10। ये 3 रीडिंग आपने, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे वैल्यूज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक, तो अब आपने इनका मीन वैल्यू निकालना है, इन तीनों को जमा करना है और 3 पे डिवाइड करना है, यानी ABC, ये देखो ABC को आपने जमा करके 3 पे तकसीम करना है। अब अगर हम ये वैल्यूज ले लें जो मैंने सपोज किए हैं, तो इनको जमा करेंगे 10.1, 9.9, 10 डिवाइडेड बाई 3, इनका जवाब आएगा 10 ml। ये हमने क्या कैलकुलेट किया कि HCl का इतना वॉल्यूम यूज होता है हर बार जब आप 10-10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, तो HCl का इतना वॉल्यूम ब्यूरेट से एवरेज यूज होता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन की तरफ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन में हमें क्या पता है, HCl की तो मोलरिटी हमने मालूम करनी है, M1 क्वेश्चन मार्क। मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो 0.1 मोलर है। कितना है, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो नॉन सोल्यूशन आपको मिला है।
वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन, HCl का कितना वॉल्यूम जो है वो यूज होता था, यहां पर कितना यूज हुआ है, 10 यूज हुआ है, तो हम यहां पर भी इसका वैल्यू 10 ही इस्तेमाल करेंगे, 10 ml। ठीक, 10 ml वॉल्यूम ऑफ HCl हमने जो सपोज किया है, 9 भी हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आपको निकल फ्लास्क में पिपेट की मदद से हर बार 10-10 ml लेते थे। ठीक, तो ये 4 चीजों के वैल्यूज हो गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहां से मिलेंगे, ये अगर हम पीछे जाएं, ये इक्वेशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल है, 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल है, 1, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1-1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl N1 is equal to 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड N2 is equal to 1। अब क्या करना है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, ये फार्मूला है जिसके जरिए हम किसी सोल्यूशन का क्या मालूम करते हैं, मोलरिटी मालूम करते हैं, उसका स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। तो इसमें ये एक साइड जो है हम HCl को देंगे और ये एक साइड किसको देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को देंगे। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या है, M1 हमारे साथ क्या है वो हमने मालूम करना है। वॉल्यूम, ये साइड HCl का, ये मोलरिटी है HCl की, ये वॉल्यूम है HCl की, ये N1 नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोलरिटी HCl का अननोन है M1, हम उसी तरह लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ HCl कितना है, 10 ml है। यहाँ पर 9 लिखा है, तो हमने सपोज में 10 लिया था, तो आप 10 लिखें। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 1, एक साइड आपने HCl को दिया अननोन को, ये साइड फिर आप नोन को दे दें। तो इसमें क्या है, M2 मोलरिटी किसकी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 0.1 है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, वो 10 है। ठीक है, जो कोनिकल फ्लास्क में आप लेते थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं, वो 1 है। इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो इनको ज़रब देंगे 10 को 0.1 से, तो 1 आएगा, 1/1 1, तो 1 को फिर आगे 10 से तकसीम करें 0.1, तो M1 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0.1 मोलर निकल आई। तो ये टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में जब आपके साथ एक नोन सोल्यूशन हो, एक अननोन सोल्यूशन हो, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 बाई N2। एक साइड इसमें नोन का होता है, एक साइड अननोन का होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये आप अननोन को दे दे या ये आप अननोन को दें। तो ये हमने HCl अननोन को दिया, ये नोन को दिया, तो ये M1 जो हमारे साथ आया, ये क्या हुआ, ये HCl की मोलरिटी 0.1 मोलर हमने कैलकुलेट किया। तो हमारे रिजल्ट क्या हुआ, द मोलरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 0.1 मोलर। जो हमें टास्क असाइन किया था कि आप HCl की का क्या मालूम करें, मोलरिटी को मालूम करें, तो हमने मालूम कर दिया 0.1 मोलर आ गया। ठीक, तो इस प्रैक्टिकल को मैं फिर समराइज करता हूं, सिंपल सी बात है। इस तरह एक और प्रैक्टिकल हम पहले कर चुके हैं। आपने ब्यूरिट में क्या लेना है, एसिड को लेना है। आपको 2 सोल्यूशन मिले हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसका आपको बताया गया है कि इसकी मोलरिटी 0.1 मोलर है। ठीक, और जो आपके पास सोल्यूशन नंबर 2 है वो क्या है, वो HCl का सोल्यूशन है जो कि आपके लिए अननोन है। तो अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम HCl को ब्यूरिट में लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोनिकल फ्लास्क में 10-10 ml लेंगे, फिनोल्फ्थलीन को हम बतौर इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। आपने जब फ्लास्क में 10 ml लिया, फिनोल्फ्थलीन डाला, फिर आपने ब्यूरिट से HCl को छोड़ा। HCl को छोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, आप टाइट्रेट करते हैं। उस वक्त तक आप टाइट्रेट करते रहेंगे जब तक क्या हो जाता है, पिंक से एंड पॉइंट कलरलेस हो जाता है। तो आप 3 बार ये प्रैक्टिकल रिपीट करेंगे ताकि आपका जो HCl का जो वॉल्यूम यूज हो रहा है उसकी आपको
सही वैल्यू मिले। जो 3 वैल्यूज आपको मिलेंगे उसका फिर एवरेज निकालेंगे। फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए यह है कि m1v1 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू m2v2 डिवाइडेड बाय n2। ये फार्मूला है जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, किसी अननोन सोल्यूशन का स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। तो अब इसमें 2 साइड है, एक आप एक सोल्यूशन को ये एक साइड देते हैं, एक दूसरी से। ये वाला जो साइड है ये हमने HCl को दिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को दिया। HCl की मोलरिटी 0.1, HCl का वॉल्यूम 10 हमने सपोज किया था, N1 क्या है वो रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स वो 1। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैल्यूज हमने पुट किए और मोलरिटी हमारे पास 0.1 मोलर आई। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जो HCl का अननोन सोल्यूशन आपको मिला था जिसका स्ट्रेंथ आपको पता नहीं था, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्टैंडर्ड सोल्यूशन की मदद से इसका स्ट्रेंथ मालूम किया और इसकी मोलरिटी है 0.1 मोलर। तो इसी के साथ हमारा आज का ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। अगले क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।